क्लास, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण क्लासेस में मैं आपको पीसा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पीसा आपका है क्या? पीसा आपका प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है, ठीक है। पीसा को कंडक्ट कौन कराता है? पीसा को OECD कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि अभी आपके 37 कंट्रीज़ हैं। इन OECD में मेनली वो कंट्रीज़ हैं जो कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, पीसा जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल असेसमेंट दैट मेजर 15-year old स्टूडेंट रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेसी एवरी 3 ईयर। मतलब कहने का कि हर 3 साल में पीसा अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें कि आपके एक स्टूडेंट जो 15 साल का बच्चा है वो किस तरीके से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या किस तरीके की रीडिंग स्किल्स है उसकी, या साइंस के बारे में उसको कितना नॉलेज है, ये चेक किया जाता है, ठीक है। 2000 से आपका पीसा 2000 से पीसा अपनी असेसमेंट या अपनी रिपोर्ट हर 3 साल बाद देता है। चलिए, तो पीसा के बारे में यूनिक क्या क्या चीज़ें हैं आप याद रखोगे। पीसा इज़ द ओनली इंटरनेशनल एजुकेशन सर्वे टू मेज़र द नॉलेज एंड स्किल ऑफ 15-year old स्टूडेंट। तो प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ओनली देख के प्रीलिम्स में कंफ्यूज मत होना। पीसा एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल एजुकेशन सर्वे है जो कि 15 साल के बच्चे का मैथमेटिक्स, साइंस और आपका रीडिंग स्किल्स कैसी है वो बताता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 2009 के बाद भारत ने पीसा में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि जब भारत ने 2009 में पार्टिसिपेट किया तो भारत की 73rd रैंक आई थी 74 कंट्रीज़ में। भारत ने खाली कजाकिस्तान को पिछाड़ा था। तो भारत ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी थी पीसा में, जिसके वजह से जो सरकार थी उसने कहा कि अब हम अगली साल से पीसा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पीसा को हम बायकॉट करेंगे, ये उन्होंने कहा था। देखिए, अब इसके पीछे रीज़न्स क्या क्या था। एक कमेटी बिठाया गया और उसकी रिपोर्ट देखी गई कि रीज़न क्या हो सकता है कि भारत की 73rd रैंकिंग आई थी आउट ऑफ 74 कंट्रीज़ में। तो उसमें ये बोला गया था कि जो भारत के जो बच्चे हैं, हो सकता है जब उन्होंने पेपर लिखा हो और पेपर में इंग्लिश मीडियम में वो पेपर रहा हो और जो बच्चे पेपर में बैठे रहे हों वो इंग्लिश में उतने प्रोफिशिएंट ना हो, उनको इंग्लिश उतनी अच्छे से ना आती हो, इस वजह से उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी। दूसरी चीज़ ये कहा गया, पीसा में जो भी बच्चे बैठे थे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, ना कि प्राइवेट स्कूल के। और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी अभी थोड़ी लो है एज़ कंपेरिजन टू द प्राइवेट स्कूल। तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी हो। तीसरी चीज़ इन्होंने बोला कि जो भारत के जो बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा सा होता है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया तो वो क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं। तो हो सकता है उन्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया गया हो वो उनको अपने कोर्स का ना दिया गया हो, इस वजह से वो आउट ऑफ बॉक्स ना सोच के वो उस क्वेश्चंस को ना सॉल्व कर पाए हों, ये भी रीज़न था। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा, कॉम्प्रीहेंशन स्किल बच्चों की नहीं अच्छी थी। माइट बी द कंडीशन कि बच्चे उन क्वेश्चंस को समझ ही ना पाए, जैसे कि मैंने आपको कहा इंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम हुई हो, मीडियम इंग्लिश था, बच्चों को हो सकता है इंग्लिश उतने अच्छे से ना आती रही हो। तो ये सब कुछ रीज़न्स दिए थे, ठीक है। अब हम लोग के दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि मैं आप लोगों को 2009 पीसा और अभी ये चीज़ मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ। मैंने ये बात आपसे क्यों डिस्कस की, ये बात मैंने आपसे इसलिए डिस्कस की है कि 2021 के पीसा में भारत पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी की प्रिपरेशन चल रही है। 1.75 लाख स्टूडेंट्स आपके गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ केंद्रीय विद्यालय और 600 कुछ बच्चे आपके नवोदय स्कूल से लिए गए हैं, जिनको कि वेल ट्रेन किया जा रहा है कि 2021 में जब भारत फिर से पार्टिसिपेट करेगा तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और भारत की रैंकिंग इम्प्रूव हो सके,
ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा बात अपने, 2009 में जब भारत की 73rd रैंकिंग आई, उसके बाद भारत ने कभी भी पीसा में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 2021 में भारत फिर पीसा में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, मैंने आपको बता दिया है। पीसा को कंडक्ट कौन कराता है, OECD इसको कंडक्ट कराता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है, हर 3 साल में ये अपना असेसमेंट रिपोर्ट अपनी देता है, ठीक है। और ये ओनली इंटरनेशनल असेसमेंट है जो कि 15 साल के बच्चों की स्किल की टेस्टिंग करता है। तो इतनी बात आप अपने प्रीलिम्स के लिए दिमाग में रखिएगा। तो थैंक यू क्लास, हो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। इसी तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते जाएंगे। और जो भी बच्चे अपने मेंस के लिए आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना चाहते हैं, वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करें, मैं उनके आंसर को चेक कर दूँगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके नीचे दी हुई है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द क्लास। थैंक यू।